नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं उन सभी अभ्यर्थियों का युवा शक्ति जीके क्विज में जो अभ्यर्थी बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम्स को एक बार में निकलना चाहते हैं। तो आज आप सभी के लिए लेके आए हुए यूनिक बुक का प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कुल कितने क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 55 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। तो 55 क्वेश्चन में आप सभी देखिए कितने क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और यूनिक बुक का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दक्ष सार्स आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में दीजिएंगे क्षेत्रीय सहयोग करना। सार्स आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य और असत्य पर फोकस कीजिएगा, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन गलती होता है। ऑप्शन दिए हुए, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है उपराष्ट्रपति के संबंध में, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या दिए हुए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी दिए हुए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह ऑप्शन जो है कि गलत है उपराष्ट्रपति के संबंध में, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है यह निर्वाचित होता है, ना कि नियुक्ति होता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, ना कि नियुक्ति होता है। निर्वाचित होता है उपराष्ट्रपति का पद, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने महीने या कितने दिन तक? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में दीजिएंगे लगभग 14 दिन तक। मानिए कि 14 दिन तक रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो विधेयक लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है और उसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए गुवाहाटी है। नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2018 का आयोजन 25 अप्रैल 2018 को कहां किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में किया गया है, यानी इसका ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में दीजिएंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी तो इसका राइट ऑप्शन में दीजिएंगे 2, 3, 4 हो जाएंगे। 2, 3, 4 में क्या हो जाएंगे? तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, उद्योगिकी उन्नति की मंद गति के कारण भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्वेश्चन क्या थे? भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, उद्योगिकी उन्नति की मंद गति के कारण इसे अल्प विकसित देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय यह है कि कृषि उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित दायित्व, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? तो ये मात्र में 7 हैं। कितने? 7 हैं। नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था?
तो इसका राइट से ऑप्शन में भी जाएंगे औद्योगिकी कर्मी ने सत्याग्रह में भाग लिया था या औद्योगिकी मजदूर ने भाग लिया था। ऑप्शन में मजदूर भी रहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। डायरेक्ट मजदूर दे तो मजदूर नहीं मारना है, औद्योगिकी मजदूर राइट आंसर होंगे, इसका नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को अशोक आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था कहां पे? इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं और इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या है? एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहां चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो यानी INA की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में भी जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने INA की स्थापना की थी, इसी की दिमाग की उपज थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई थी। किसमें? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई थी। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था यह 1820 में हुआ था, 1820 में हुआ था। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था तिनकठिया से। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था बिरसा मुंडा से, जो कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंगेर का बड़हियाटाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में भेजेंगे 1912 में, जो कि बिहार जो कि बंगाल से पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अगर पूछ ले आप सभी से कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो यह 2000 में अलग हुआ था, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नामांकन कर दिया था? तो यह किया था गया जिले में। गया जिला कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड्स सबचूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 4.5 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो ये पाती है 94% तक। कितने? 94% तक पाती है। क्वेश्चन कहते हैं, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो यह विश्वविद्यालय होगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, इंग्लैंड।
तो आप सभी को पता होंगे पाकिस्तान से बहुत आगे है, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एक बार में 3 बार तलाक होने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो यह दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिया गया है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक होना यह गैर कानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो यह करता है राजसंघ में वर्णित करता है, यानी इसका ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। क्वेश्चंस क्या थे कि उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का कारण क्या है? क्योंकि उत्तरी कोरिया जो है कि अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं करवा रहा है, इसी कारण से जो कि अमेरिका और उत्तरी कोरिया में युद्ध जैसा तनाव पैदा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4N2 यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन में दीजिएंगे सैट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, सैट्रिक अम्ल पाए जाते हैं नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु एक है, तो वायु एक क्या है? तो ये एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यंजक चुनने के लिए कौन सा औसत्य है? आप सभी को बताएं औसत्य और सत्य पे अधिक फोकस कीजिएगा, इसके कारण एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलती होता है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं इसका आंसर आपको लगाना है, सत्य पूछ रहे हैं या औसत्य पूछ रहे हैं। तो यहाँ औसत्य पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे। जल में अधिक विलय होता है, ये व्यंजक चूर्ण के संबंध में कथन क्या है? औसत्य है। सही क्या है? ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। ये ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये बिल्कुल सही है। सही क्या नहीं? ऑप्शन नंबर ए जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारद धातु मिश्रण है। साइंस से रिलेटेड जो कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल 700 MCQ का साइंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 700 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप भी उसे पढ़ना चाहते हैं डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस उस ई बुक के PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे, तो आप सभी डाउनलोड करके जरूर पढ़िए आप सभी। तो इसका राइट ऑप्शन में से देंगे पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु क्या होती है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयले का समान प्रकार है, तो इसका राइट ऑप्शन में देंगे बिटुमेनी समान प्रकार के कोयले हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय स्थनी है, तो भारत का राष्ट्रीय स्थनी क्या है? बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरीक्षण प्रणाली कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी जाएंगे कछुआ निरीक्षण प्रणाली है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि? वे श्वास नहीं ले पाती है। जल से बाहर निकाल दिए जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो ये पहचानते हैं गंध से। गंध के कारण कॉलोनी के मधुमक्खी एक दूसरे को अब पहचान कर लेते हैं। याद रखिएगा आप सभी, गंध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? तो मात्र में 20 दांत जो है कि ये 2 बार विकसित होता है मनुष्य के जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, खोखली हड्डी रहती है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? जी बिल्कुल सभी फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर करेंगे कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां होती है? तो कुल 29 अस्थियां होती है। कितनी? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? तो इसका राइट ऑप्शन में भेजेंगे क्रो-मग्न मनुष्य, ये आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मां पौधे की भांति पौधा मिलता है किससे? तो मां पौधे की भांति पौधा मिलता है, ये कटा हुआ तना से मिलता है। पौधा से पौधा प्राप्त हो जाता है, ये कटा हुआ तना से होता है, ना कि बीज से, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये पदार्थ है कौन सा? जल है। जल जो कि 80% से अधिक सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? तो ये प्राप्त होता है डालिया की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बिल्कुल सभी फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर करेंगे कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो इसके राइट ऑप्शन में भेजेंगे रोफिलेसिया, जो कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है गन्ना का। तो आप सभी को पता भी होंगे कि गन्ना का तना काट के लगाया जाता है खेत में, ना कि बीज लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटर पौधा है? तो मटर एक शाक युक्त पौधा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुए। आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। स्टडी से जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल से जुड़े तो नीचे का सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ संबंधित वहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।